देती, बल्कि औरंगजेब की प्रशंसा की थी और कहा था भाई कुशल प्रशासक है। तो इसको लेकर सरकार या पार्टी क्या स्टैंड ले रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक इतिहास का पूरा अध्ययन कोई नहीं कर ले तब तक किसी भी प्रकार का बयान देना नहीं चाहिए। किसी ने बिना ध्यान, बिना पूरा अध्ययन किए एक पहलू पर बयान कर दिया, जबकि किसी भी शासक की प्रशंसा करते हैं तो वो सारे सर्वांगीण सोच होनी चाहिए। केवल एक बिंदु पर विचार करके कह देना, मैं सोचता हूँ कि अच्छा नहीं है। इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। और जिसने भी दिया, हालांकि उन्होंने सॉरी भी किया है, बाकी सब कुछ भी किया है, लेकिन ऐसा करना ही नहीं चाहिए कि ये आवश्यकता नहीं पड़े। पूरा ध्यान देना चाहिए कि किसी एक विषय पर किसी ने काम कैसा किया और उसका बाकी व्यवहार कैसा रहा, ये भी आकलन किए बिना कभी भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। माफी स्वीकार नहीं, मेरा कहने से नहीं होता है। देश की जनता करेगी, राज्य की जनता करेगी, अपने क्षेत्र के नागरिक करेंगे। मेरे अकेले के कह देने से कुछ भी नहीं होता। कल सरकार के मंत्रियों ने स्वीकार कर ली कि माफी मांग ली, और क्या चाहिए? नहीं, हम इस पे, मैं कोई इस पे कमेंट नहीं करूँगा। जिसने कहा उनके व्यक्तिगत विचार हैं, और मैं भी यदि बात रखूँगा तो मेरे भी ये इस समय तो व्यक्तिगत ही होंगे, क्योंकि मैं पार्टी लेवल पर मैंने इसकी समीक्षा की नहीं है। सर, आपका संगठन पूरा बर्खास्त करने की मांग, एक करो, एक पार्टी ने एक प्रस्ताव लिया उदयपुर में, बीजेपी शहर जिला ने, और जनजातीय मंत्री ने भी कहा कि उनको बर्खास्त किया जाए। पूरा संगठन बर्खास्त करने की मांग करते, उस पर आप क्या कहेंगे संगठन अध्यक्ष? देखिए, ये सब इस पर गंभीरता से चिंतन करेंगे। क्या स्टेटमेंट था, पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, पूरा समझेंगे, उसका एक बार उसको बुला करके पूछताछ भी करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे, जनहित का निर्णय लेंगे। आप 4 स्टूडेंट जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे, अनशन पर बैठे हैं। कोई पूछने ये एक निवेदन है मेरा उनसे ये निवेदन है जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। देखिए, ये फैसले भूख हड़ताल से नहीं होते, ये फैसले समीक्षा करके निर्णय करने से होंगे। भूख हड़ताल करना अपने आप को तकलीफ देना है। जब अपराध करे कोई और सज़ा खुद भुगते, ये ठीक बात भी नहीं है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता भी जाएंगे, और मैं भी देखता हूँ भूख हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है। यानी अपराध कोई करे और सज़ा खुद भुगते, ये तो मैं सोचता हूँ कि विचार करना चाहिए उनको। और लेकिन दोनों ही संगठन ये कह रहे हैं कि डिस्कशन के बाद ही आंदोलन खत्म होगा, चाहे नहीं, आंदोलन करे, उदयपुर में भूख हड़ताल नहीं करे। मैंने भूख हड़ताल के लिए निवेदन किया है। पहली बार भूख हड़ताल एक ऐसी चीज़ होती है कि निर्णय करने में समय लग गया तो भूखा कब तक रहेगा, ये ठीक बात नहीं है। तो उनको भूख हड़ताल तोड़वाना चाहिए। मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि भूख हड़ताल नहीं करे, आंदोलन करे, बात रखे, अपना विचार रखे, विरोध करे, वो सब संभव है। लोकतंत्र में ये सब ठीक है। भूख हड़ताल को थोड़ा सा टालना चाहिए। मैडम का 2 तरह का बयान आ रहा है अंग्रेजी अखबारों में। वो एक तरफ ये कहती है कि राइट विंग जो है, राइट विंग के जो लोग हैं वो मेरे ऊपर इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो क्या उनको मानना चाहिए कि वो लेफ्ट से बिलोंग करती है? देखिए, राइट और लेफ्ट किसी भी वीसी को ये निर्णय करने का अधिकार नहीं है, और ये राइट लेफ्ट का है भी नहीं, हिंदुस्तान का है, हमारे मान बिंदुओं का है। इसलिए ये तो उन्होंने गलत किया है, ये तो हम भी कह रहे हैं। लेकिन उसने माफ़ी क्यों मांगी? यदि वो राइट लेफ्ट करती तो माफ़ी क्यों मांगती? तो माफ़ी मांगी है ना, इसका मतलब अपराध बोध तो है ही है ना, अपराध किया है। ठीक, वो मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, उसको खुद को भी पढ़ना पड़ेगा ना। क्या होता है, व्यक्ति को भी पढ़ना पड़ता है, फिर पढ़ाना भी पड़ता है। तो ये पहले उसको तो समझ लूँ कि वो है क्या। लास्ट सवाल, हमने जब उनसे बात की तो वो अपनी बात पे तो अड़ी गए कि जो मैंने कहा है वो सही है। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान और अकबर की तरह औरंगजेब महान नहीं था। तो एक तो उन्होंने अकबर को महान बता दिया और उसके बाद वो माफ़ी भी मांग दी है, लेकिन अपनी बात पे वो अड़ी गए। देखिए, क्या होता है, इतिहास पढ़ना होता है, पढ़ता है तो एक पहलू को पढ़ लिया। मान लो उदाहरण के लिए कि किसी की बहादुरी की प्रशंसा कर ली, ठीक है ना, और सामने हम थे और आप बहादुर थे, तो मैं क्या करूँगा? इसलिए ये बातें कई किस विषय को लेकर के उसने बात की है, मैं इसको समझ के ही जवाब दूंगा। सर, आज तो दिल्ली गए हैं, कुछ होने वाला है? ये भविष्य वेता तो मैं हूँ नहीं,
मैं तो केवल आप सबके साथ ही चर्चा कर सकता हूँ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस नाते बताएं कि सर क्या बयान है, मतलब भाजपा का क्या रुख है इस पूरे मामले में? भाजपा का स्पष्ट रुख है कि ऐसे किसी भी बयान से बचना चाहिए, करना नहीं चाहिए, और जिस किसी को ठेस पहुँचे ऐसा वक्तव्य देना अपराध है, और बिना इतिहास को पढ़े किसी की कोई प्रशंसा कर देना, किसी की आलोचना करना, ये अधिकार किसी को भी नहीं है, बिना अध्ययन किए बिना नहीं। सर ये जो नगर निकाय चुनाव है ये बार-बार चलते जा रहा है, हाईकोर्ट अरे एक मिनट, ये मुद्दा मानना ठीक नहीं है। देखिए, एक मिनट पहले उनका जवाब, अरे उनका प्रश्न आया। जो चल रहा है उसी में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मूल बात एक यही है कि सभी ने सवाल किया, पिछले 7 दिन से मुद्दा चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट रूप सरकार का नहीं आया। किसी ने स्पष्ट नहीं कहा कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी, और होगी तो किस स्तर पर होगी। दूसरी बात, ये जो है पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और दूसरी उदयपुर में जब विश्वविद्यालय खुला तब से लेकर अब तक केवल 2 VC ऐसे हैं जो स्थानीय है, बाकी सभी अब तक जो VC बने वो बाहर से बने। तो ऐसी क्या स्थिति बनती है कि VC राजस्थान से बाहर से लाया जाता है, क्या कारण बनता है? देखिए, जब तक पूरा समीक्षा करके निर्णय नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कह देना जल्दबाजी होगी। इस पर जो भी कमेटी बनी है, जो विचार करेगी, इस पर समीक्षा करेगी, पूरा अध्ययन करेगी, अध्ययन करके निर्णय लेगी, ठीक है ना। तो जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं अपन? होगा, हो जाने दो। आपका कुछ था नगर पालिका चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि लंबे समय तक हो अपना। इसी उम्मीद को पूरा करने के लिए GBH प्रॉपर्टी उदयपुर लाया है अपना नया प्लान। गौरव विहार डबोक के नजदीक, वो भी प्राकृतिक हरियाली के बीच शांत वातावरण में मात्र 651 रुपए प्रति फीट की दर से प्लॉट शुरू। गौरव विहार प्लान की विशेषताएं: उदयपुर 6 लाइन हाईवे चौराहे से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहे के बिल्कुल नजदीक, 150 फीट और 80 फीट प्रस्तावित रोड पर कॉर्नर प्लान। सभी साइज के प्लॉट उपलब्ध है। 1000 और 1200 फीट साइज के प्रीमियम प्लॉट भी उपलब्ध है। तो आज ही बुक कराएं अपना प्लॉट। हमारे प्लान की सुविधाएं: प्लॉट मार्किंग, पत्थरगड़ी, लाइट वॉल से रोशन, डामरीकरण सड़कें, सिक्योरिटी सुविधा के साथ आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, और सबसे जरूरी रेडी पट्टा, हाथों हाथ रजिस्ट्री और तुरंत पोजीशन पाएं। हमारा ऑफिस का पता है GBH प्रॉपर्टी 3rd फ्लोर, लोढ़ा कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। अगस्त धमाका, 31 अगस्त तक में बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री बिल्कुल फ्री होगी। सभी बैंकों से लोन सुविधा उपलब्ध। तो देर किस बात की, आज ही कॉल करें 96022222